नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। मैं नहीं प्रभु सब किछ तेरा, इकै निर्गुण उगै तरगुण, इकै निर्गुण उगै तरगुण, केल तत विच स्वामी मेरा। मैं नहीं प्रभु सब किछ तेरा, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है तो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। रखो रखन हाथ अल्लाह, नानक करके गोले जी। 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 रखो रखो हाथ अल्लाह, करके गोले जी। रखो रखो हाथ अल्लाह, नानक करके गोले जी। करके गोले नानक करके गोले जी। करके गोले जी, करके गोले जी। करके गोले जी, नानक करके गोले जी। करके गोले जी, नानक करके गोले जी। करके गोले तुम दाते ठाकुर प्रतिपालिक नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बालक तुमरे तारे। जेवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी।
तेरो अंत न किन्हीं लहिए। कोट अपराध हमारे खंडो अणक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके कोने जी। नानक करके कोने जी, नानक करके कोने जी, नानक करके कोने, नानक करके कोने जी, नानक करके कोने।
पाई उसकी प्रतीत जाके मन गुर की प्रतीत तिस दिन आवे हर प्रतीत परम संस्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सच्ची ते निੱਘੀ गोद का आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी अपने समय के सवासां सफलियां करने वास्ते माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां गुरु पातशाह जी के चरणों में लगा के सपने करन दी खेचला यानी सफलता कर तंत्याल थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह जी के चरणों में लाइए सासंग भक्ति दो तो शुरू होंगी भगत भगवान तो मरीद मुर्शिद तो सिख गुरु तो भक्ति करते करते भगत ने भगवान का मरीद ने मुर्शिद का सिख ने गुरु का रूप हो जाना है पानी की बूंद समुद्र तो जुदा हुई है इन्हें समुद्र में मिल के समुद्र रूप होना सिख गुरु तो विछड़े साध संगत ने गुरु के विच मिल के गुरु का ही रूप हो जाना है गुरु की संगत गुरबाणी की श्रद्धा प्रेम भावना भरोसा प्रतीत विश्वास भरोसा इहो जे शब्द आते हैं जिन्हों के अखरों का फर्क है अंतरीक अर्थ सारे का प्रेम कह लो तद भी गल हुई है श्रद्धा कह लो गल तद भी वही है गुरु नानक के घर में आने वाले हर सत्संगी पुरुष के तीन गल्लां होनियां बहुत जरूरी हैं हर सत्संगी पुरुष को तिना गुणों का धारनी होना बड़ा जरूरी है ताई जाके गुरु नानक के घरों कुछ ना कुछ फायदा उठाया जा सकता है पहले नंबर पर मन की श्रद्धा विश्वास भरोसा जाके हृदय विश्वास पर आया तत्त ज्ञान तिस मन प्रगटाया गुरु के संग आया सी ना कलगीधर पातशाह के चरणों में एक गुरु का सिख भाई जोगा ना करके गुरु की संग गुरु का सिख आया जवानी उम्र है बड़ी श्रद्धा रख के सेवा करता तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए हुक्म मनियो गुरु केरा गाओ सच्ची बाणी गुरु की संगत जो गुरु साहब वचन करते हैं जद पूरा करने की कोशिश करता गुरु के ग्रह सेवक जो है गुरु की आज्ञा मन में सह सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी समा बीता तुरया जाता बड़ी श्रद्धा रख के प्रेम रख के सेवा करता गुरु की संगत कुदरती गल है यही सेवा के सतगुरु पातशाह बड़े खुश हैं सतगुरु की सेवा सफल है जे कोई करे चित लाए मन चलिया फल पावना होमे विचों जाए होमे नूं गवा के सेवा करनी गुरु की संगत यही सेवा के गुरु साहब बड़े खुश हैं बड़े प्रसन्न साथ संभाल दे सिख भाई जोगे दिन ईर्खा तो उदा द्वेष करन लग गए आया कल फिरदा गुरु के अगे पिछे विच दुनिया सेवक कमाईए अंदर के पैसन पाइए कल आया फिरदा गुरु के अगे पिछे अज गर्मी की रुत है कलगीधर पातशाह आराम करने वास्ते दो घड़ियां लेटे हुए दोपहर का समा भाई जोगा सतगुरु पातशाह जी चरण लगा रहे बेअंत सिख गुरु साहब के चरणों च भी बैठे हैं एक सिख बोलिया कह लगा कल आया फिरदा गुरु के अगे पिछे दूजा सिख बोलिया तेरे वर्गे कई आए तो कई गए तीजा सिख बोलिया नवी नवी सिखी का शौक होया करता
नवी नवी सिक्खी का चाह होया करता कोई नहीं, लै जूगा चाहो, ये चाह हमेशा नहीं देंदा। चौथा सिख लगा कहीं यार मार दे मुंह ते दो चपेड़ा, कल आ गुरु दे अगे पिछे फिरदा। पंजवें सिख ने भाई जोगे दे दो चपेड़ा जड़ दित्तियां, थप्पड़ जड़ दिते। जिवें मां बच्चे का दुख नहीं सहन कर सकती, गुरु भी अपने सिख का दुख नहीं सहन कर सकता। जो सिख ने दो चपेड़ा ने थप्पड़ भाई जोगे ने मारे ना, कलगीधर पातशाह उठ बैठे हुए। हजूर लगे कन सिखा की कहता भाई तुझे भाई जोगे ने चपेड़ा क्यों मारिया, तेन गाली गलोच क्यों किया, झड़का क्यों दित्तियां ने। सिख लगे कन महाराज तुहाडा बहुता बड़ा सिख है, तुहाडे सिख ने पर जग में तुम काढ़िए विरले के खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा। सिक्खी का घर बड़ी दूर है। सिक्खी गुरु नानक के घर में गल्लां दी नहीं, इत्थे सिक्खी करनी दी है, करनी दी सिक्खी। माफ करना गुरु की संगत, कथना कथी ना आवे टोट, काथ काथ कथी कोटी कोट कोट, देदा दे लेंदे थक पाए, कहन वाले कह के चले जाते हैं, पर सिक्खी कथनी दी नहीं है, सिक्खी करनी दी। गुरु प्यारिओ एक गल स्टेजां दे कहण वाले लखां मिल जाणगे। अमृत वेले उठ के अमृत वेला संभालिया करो, रात के 1-1.5 बजे उठ के मालक नाल जुड़िया करो। कहण वाले लखां मिल जाणगे, पर अमृत वेले उठ के मालक नाल जुड़न वाला लखां दे विचों कोई मिलेगा। जग में उत्तम काढ़ी है, बिरले कई के सिख लगे कन, पातशाह लगे कन, भाई जोगे ने झड़कां क्यों दित्तियां ने, तेन मारिया क्यों। सिख लगे कन महाराज जोगा तुहाडा बहुता सिख है, असीं तुहाडे सिख नहीं, असीं भी ते सिख हां। गुरदेव लगे कन सिखो, तुहाडी सिक्खी ते भाई जोगे दी सिक्खी च बड़ा फर्क है। सिख भावें तुसीं भी हो, सिख भावें तुसीं भी हो, ते सिख जोगा भी है, पर सिखो तुहाडी सिक्खी ते भाई जोगे दी सिक्खी विच बड़ा फर्क है। सिख लगे कर मार की फर्क है, दसो की फर्क है। गुरदेव लगे कर प्रेमियों अपने पर्दे आपनी यार करवाई दे। सिख लगे कर महाराज अज साडे पर्दे यार कारी दिओ, घट्टो घट सानू ये ते पता लगे कि भाई जोगे दी सिक्खी ते साडी सिक्खी विच की फर्क है। गुरदेव ने आख्या सिखो इंज करो, फिर 2 बाल्टियां जल्दियां भर के लेके आओ। गुरु साहब के कहने ते जदों 2 सिख उठ के 1 बाल्टी जल्दी लेके आए, हजूर ने हुक्म किया भी 2 किलो लियाओ पतासे ते 2 किलो लियाओ बजरी रोड़ी कह लो। गुरु साहब के कहने ते जदों 2 किलो पतासे ते 2 किलो बजरी लियांदी गई, पातशाह ने आख्या सिंघो इंज करो 1 बाल्टी बजरी पा दे ते 1 बाल्टी पतासे पा दे। गुरु साहब के कहने ते जो 1 बाल्टी बजरी ते दूजी बाल्टी पतासे पा दिते गए। हजूर लगे कन दोवें बाल्टियां चक के एक पासे रख दो, समा बीतदा तुरिया जांदा है, जदों कहांगे उदों बाल्टियां चक के लियाओ। करदे करदे पैर का समा गुजर गया, पैर 3 घंटे का मनिया। हजूर ने हुक्म किया सिखो जाओ बाल्टियां चक के लियाओ। जदों दोवें बाल्टियां चक के लियांदियां गईयां, पातशाह लगे कन सिखां नूं कहण लगे भी इंज करो बई अजड़ी बाल्टी च बजरी पाई सी, बजरी बाहर कढो। पातशाह के कहने ते सिखां ने पानी विच हत्थ पाउंदे, बाल्टी विच हत्थ पाउंदे बजरी कढ के बाहर आ दित्ती। गुरदेव लगे कहण सिख नूं कहंदे इंज कर दूसरी बाल्टी च पतासे बाहर कढ। 700 पतासे कित्थे निकलने सी। पातशाह लगे कहण सिखा पतासे बाहर कढो। बतेरा पानी दे विच हत्थ मारदे ने, पतासे कित्थे निकलने सीगे, पतासे कित्थे निकलने सी। सिखा ने आख्या पतासे नहीं निकलते। गुरदेव लगे कन कमाल दी गल, पानी के पतासे पाए सी, पतासे क्यों नहीं निकलते, पतासे बाहर कढो, पतासे बाहर कढो। सिखा ने आख्या महाराज पतासे नहीं निकलते। गुरदेव लगे कन जिवें बजरी बाहर कढी पतासे बाहर कढो। उस मौके सिखा ने आख्या महाराज पतासे तो पानी दे विच घुल मिल के पानी का रूप बन गए ने, पतासे पानी तो जुदा नहीं हो सकते। महाराज एक बजरी थोड़ी है जी पानी चो कढ़ लांगे। गुरदेव लगे कण सिंघो तुहाडे सवाल का जवाब है, जिवें बजरी भी पानी च है, पतासे भी पानी च ने, इवें तुसीं भी साडे चरनां विचों
ते भाई जोगा भी साडे चरणों में है। पर जिवें बजरी पानी दे विच रह के पानी विच घुल मिल के पानी का रूप नहीं बन सकी, इवें बजरी की न्याणी सिखो तुसीं साडे चरणों दे विच रहिंदे होए, माफ करना तुसीं साडे विच घुल मिल के साडा रूप नहीं बन सके, पर जिवें पतासे पानी विच घुल मिल के पानी का रूप हो गए ने, इवें भाई जोगा साडे विच घुल मिल के साडा रूप ही हो गया, साडा रूप ही हो गया। एवं नहीं क्या खालसो मेरा रूप खास, खालसो हूं मैं करूं निवास, भागा वाले पानी का घाटा कोई खडूर साहब नहीं सी। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, और 12 बरे, एक बारी कह दो 12 बरे तीसरे पातशाह बाबा अमरदास जी महाराज एडी बड़ी श्रद्धा, 12 बरे दरियाए ब्यासा तो पैर रात्रे उठ के दातन गुरला इशनान करना, गागर मोटे रखनी 4:30 को ब्यासा खडूर साहब तो पैंदी है, 4:30 को ब्यासा खडूर साहब तो पैंदी है। 12 बरे उठे पैरी दरियाए ब्यासा ते जल लैण वास्ते जाना, गागर मोटे ते रखनी, पुट्टे परी दरियाए ब्यासा ते जल लैण वास्ते जाना, ते सीधे पैरी जल लैके आउणा, किते मेरी पिठ मेरे गुरु वाल ना जाए, किते मेरी पिठ मेरे गुरु वाल ना हो जाए। गुरु की सकत जब दरियाए ब्यासा तो पानी भरना, एक कुदरती गल है। अभी जो दरिया तो पानी भरते साडा मूँह दरिया वाल आउंदा ते पिठ दूजे पासे हुंदी है। जब दरियाए ब्यासा तो पानी भरना ना, पानी भरना गुरु की संगत ते हजूर की पिठ ना थोड़े जे समय खडूर साहब होनी, पर पानी भरन तो पहला अरदास करनी, हे गरीब नवाज सतगुरु गुरु अंगद महाराज जीओ, दास हजूर दे इशनान करने वास्ते दरियाए ब्यासा तो जल लगा भरन, कृपा करो थोड़े जे समय वास्ते दास की पिठ हजूर वाल हो रही है, जो हजूर के सरकार दे शान के खिलाफ है, माफ करना इस गलती की माफी देनी। 12 बरे खालसा की दरियाए ब्यासा तो पुठे पैरी 12 साल तक असी लगातार गुरु घर नहीं आए होने, एक दिन साडा किते ना किते मिस हो गया होना, कह दिता एक दिन साडा किते ना किते मिस हो गया होगा। झक्खड़ है, हनेरी है, तूफान है, ठक्का है, खालसा जी नितनेम दे विच फर्क नहीं पैण दिता। 12 बरे झक्खड़ झांगी मीह वरसे भी गुर देखण जाई, समुंद सागर होवे बहु खारा, गुरसिख लग गुरु पै जाई, पैर रात्रे उठ के नित्ता प्रति मन की श्रद्धा बल्ले बल्ले बल्ले, मन की श्रद्धा जदों गुरु अंगद महाराज जी बल्ले 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 बल्ले, जदों गुरु अंगद महाराज जी गुरु नानक पातशाह जी ने गुरता गुरगद्दी की बख्शिश की थी ना, एक बारी कह दो वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दो वाहिगुरू। तीर उस कमान के उत्ते चढ़दा जिहड़ी कमान झुक जाए, कदे डंडे दे नाल रस्सी बन के कोई बंदा कहे सीधे डंडे दे नाल रस्सी बन के तीर चढ़ाते हैं, कदे तीर चढ़ नहीं सकता। कमान जिन्नी लचक है, कमान जिन्नी झुकदी है, तीर की मार ओनी बढ़ती है। सिखा जिन्ना तू गुरु का आके झुक जाएगा, ओनियां ही तेरे ते बख्शिश होगी। और आया गुरु चल के तकी तो सरनाए जियो आशा रखी, जे तुम मेरा इको सबो दुख गवाए जियो, माफ करना जिस दरख्त ते फल लगते हैं ओदियां टहनियां झुक जांदियां ने, जिड्डा बड़ा फल ओनियां टहनियां ओनियां झुकदियां ने, जिहदे ते बख्शिशां हुंदियां ने। एवें नहीं क्या सिखां दा मन नहीं हो, सिखां दा मन नहीं हो, मत उची मन दी गरीबी। एक गल नूं समझाउण लगे हैं, कई दलीलां देणियां पैंदियां। दास अक्सर कीर्तन विच बेनती करदा, गुरु एक रहा, 10 स्वरूपां दे विच गुरु एक रहा, कह दे वाहिगुरू। 9 स्वरूपां दे विच तां गुरु सिख रूप हो के विचरिया,
बाबा लैणा जी गुरु नानक के चरनी लगे तो सिख रूप होके गुरु नानक लिया, गुरु नानक के चरणों च बाबा लैणा सिख होके लिया, सेवादार बन के लिया। माफ करना, गुरु की संगत जब गुरु अंगद महाराज जी की कृपा हुई, गुरु अंगद महाराज जी के चरणों च बाबा अमरदास जी सिख बन के रहे। जरा ध्यान देना पड़ेगा, 9 स्वरूपों में गुरु ने गुरु सिख बन के विचरिया, गुरु ने सिख बन के सिख नूं सिक्ख्या देनी थी। कह रहे गुरु ने सिख बन के सिख नूं सिक्ख्या देनी सी। सिक्ख्या जेडे बच्चे मरकर मैडिकल करते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स मरकर एक थियरी होंदी आ, एक प्रैक्टिकल होंदा है। जे थियरी गलत होवे प्रैक्टिकल कदे ठीक नहीं हो सकता। कह रहे मरकर थियरी गलत होवे प्रैक्टिकल ठीक नहीं हो सकता। थियरी च थोड़ा जिहा फर्क पै जाए, प्रैक्टिकल च फर्क पै जाता। माफ करना, गुरु की संगत गुरु ने करके दसिया, प्रैक्टिकल करके दसिया, करके माफ करना। गुरु की संगत जरा ध्यान देना पड़ेगा। मन की गरीबी चौथे पातशाह गुरु रामदास जी के दरबार में गए, पहुंचिए श्री हरमंदिर साहब, डिठे सभे थान नहीं तुद नहीं तुद जिहा, हजूर के दरबार में गए। यह जमाना चौथे पातशाह सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज जी का सी। बैठा सोटी पातशाह, बैठा सोटी पातशाह सतगुरु रामदास कहा है। गुरु नानक पातशाह के वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद कहते हैं कि एक समय गुरु रामदास जी महाराज दर्शन करने वास्ते आए। अब गुरु रामदास जी को पता लगा खालसा जी कि गुरु नानक साहब के वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी सानू दर्शन देने वास्ते आ रहे हैं। बाबा श्री चंद जी उम्र वडेरी सी, कहते नंगे पैरी सतगुरु गुरु रामदास जी बाबा श्री चंद जी को अगों लैण वास्ते आए। गुरु नानक के वड्डे साहिबजादे जानते, गुरु नानक का पुत्र जानते, कहते बाबा श्री चंद जी का गुरु रामदास जी महाराज ने बड़ा सत्कार किया। कह देता इन्ना सत्कार किया गुरु नानक के वड्डे साहिबजादे जानते हुए बाबा श्री चंद जी का इन्ना सत्कार किया। हजूर ने बाबा श्री चंद नूं अपनी सेजा ते बिठाया, इन्ना सत्कार किया। कहते ने माफ करना, कहते कि गुरु रामदास जी महाराज का दाड़ा इन्ना लंबा सी, इन्ना लंबा सी गुरु रामदास जी महाराज का दाड़ा कि जब सतगुरु गुरु रामदास जी बैठते हजूर का दाड़ा गोदी च पैंदा सी, गोदी च। कहते हैं वचन विलास चल पे बाबा श्री चंद जी ने गुरु रामदास जी के चरणों में दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज जो गुरु पुत्र जानते हुए, जो गुरु नानक साहब के साहिबजादे जानते हुए आपने मेरा सत्कार किया है, मैं इस सत्कार से बड़ा खुश हाँ। महाराज मेरे मन का एक शंका कृपा करके निवृत्त करो। सतगुरु गुरु रामदास जी लगे कि पूछो बाबा जी, बाबा जी पूछो की पूछना चाहते। उस मौके बाबा श्री चंद जी ने आख्या महाराज, महाराज जो तुम मेरा गुरु पुत्र जान के सत्कार किया, इस सत्कार से मैं बड़ा खुश हूं, पर महाराज कृपा करके दसो तुहाडा यह दाड़ा एडा लंबा है, एडा लंबा दाड़ा, एडा वड्डा दाड़ा, एडे वड्डे दाड़े का भगती दे नाल की संबंध है, नाम दे नाल की संबंध है। धन गुरु रामदास जी महाराज किन्ना साडे सतगुरु पातशाह जी ने अपने जीवन को बल्ले बल्ले मारिया होया सी, नीवा कीता होया सी। एक बारी कह दे रहू एक नहीं उसको जो जाने नीचा सोई गणिए सब ते नीचा। कहते एक गल पूछी, एक बेनती की महाराज जी कृपा करके दसो एडे वड्डे दाड़े का, एने लंबे दाड़े का भक्ति दे नाल की संबंध है। गुरदार लगे कहन, सतगुरु गुरु रामदास जी लगे कहन बाबा जी ये दाड़े का भक्ति नाल तो कोई संबंध नहीं। बाबा जी ये दाड़ा ते तुहाडे वर्गे महापुरखों ने चरण साफ करने वास्ते रखा है। कहते सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज अपने दाड़े को हाथ च फड़ के ना अगे लगे बदन। कहते बाबा श्री चंद ने ताह निकल गई, बाबा श्री चंद की बुब निकल गई, ताह निकल गई, बुब निकल गई। ओ सतगुरु गुरु रामदास जी साडे मन का यह शंका तुलिया हुंदा सी, अभी सोचते आ रहे सी असीं गुरु नानक साहब के पुत्र होइए, अभी गुरु नानक साहब के साहिबजादे होइए, गुरु नानक साहब की गुरता गुरगद्दी ते साडा हक बनदा सी। इह साडे मन का शंका तुलिया आ रहा सी
कि साडे पिता की गुरता गुरगद्दी साडे घरों बाहर किवें चली गई, साडे घरों बाहर किवें चली गई। माफ करना आख्या सतगुरु गुरु रामदास जी साडे मन का वो शंका अज आप जी ने निवृत्त कर दिता है। मैनू अज पता लगा है जिन्नी मन की गरीबी ते जिन्नी मन की गरीबी जिन्ने दैवी गुण आ गुरु रामदास जी तुहाडे विच ने, ये मन की गरीबी ते दैवी गुण साडे विच नहीं सन। माफ करना जे ये मन की गरीबी ये दैवी गुण साडे विच हुंदे साडे पिता की गुरता गुरगद्दी साडे घरों बाहर ना जाती, साडे घरों बाहर ना जाती। धन सतगुरु गुरु अमरदास नाल 12 फरे कमाल की गल है। 12 फरे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। जब गुरु अंगद देव महाराज जी ते गुरु नानक पातशाह जी ने गुरता गुरगद्दी की बख्शिश की थी, ध्यान देना पड़ेगा। एक बार करोगे कृपा कह दो वाहिगुरू, एक बार फिर करोगे कृपा कह दो वाहिगुरू, एक बार फिर कह दो वाहिगुरू। कहते हैं जब गुरु नानक पातशाह जी ने बाबा नैना जी ते गुरता गुरगद्दी की बख्शिश की थी ना, खालसा जी गुरु नानक पातशाह के वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी ने ईरखा दुविधा द्वैश की अग विच सड़िया ने गुरु अंगद देव महाराज के परथाए ये शब्द कहे सो कि आख्या कि गुरु अंगद देव महाराज ने आख्या कि गुरु नानक साहब असी पुत्र सो, गुरु नानक साहब असी साहिबजादे सो। आख्या गुरता गुरगद्दी ते साडा हक बनदा सी, साडा हक। माफ करना असी कह दिंदे हां साडी बड़ी श्रद्धा, श्रद्धा रुपइया नाल नहीं बनदी, श्रद्धा दा संबंध मन दे नाल है। एक बारी कह दो वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दो वाहिगुरू। श्रद्धा दा संबंध मन दे नाल है, मन दे नाल। कमाल दी गल है बाबा श्री चंद जी ने आख्या गुरता गुरगद्दी ते हक साडा बनदा सी। असी गुरु नानक देव महाराज दे साहिबजादे सन, अभी गुरु नानक दा पुत्र सन, गुरता गुरगद्दी ते साडा हक बनदा सी। किधरों आ गया कोड़ी कवाड़ दूजे घरों उठ के साडे पिता दी गुरता गुरगद्दी लैण वास्ते। कोड़ी कवाड़ किथों आ गया कोड़ी कवाड़। जब इहो जिहे अयोग शब्द वरते धन सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज आप जी ने सोचा कि जे बाबा श्री चंद का वचन सत ना होया ते दुनिया के लोग की आखणगे कि गुरु नानक साहब जी के पुत्रां में शक्ति नहीं सी। कहते कि बाबा श्री चंद दे वचन पूरा करने वास्ते कि किथों आ गए कोड़ी कवाड़ चौथे को उठ के साडे पिता की गुरता गुरगद्दी लैण वास्ते। गुरु प्यारेओ माफ करना इस वचन पूरा करने वास्ते ना सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी ने अपने सज्जे चरण के अंगूठे ते कोड़ चला लिया सी। सच्चे चरण के अंगूठे से कोड़ चला लिया सी। कहते हैं गुरु की संगत जब आप सारे जानते हैं जब जिथे कोड़ चलता हो तो रात भर जाती, पीक भर जाती। जब गुरु अंगद देव महाराज जी ने आराम करना होता सी ना, आराम बल्ले बल्ले ऐने नहीं किया गुर पीरा की चाकरी। सारे पढ़ो गुर पीरा की चाकरी। महा करड़ी महा महा कहते हैं करली तू भी करली, करली तू भी करली। महा कहते हैं बड़ा वड्डी ज्यादा महा करली सुख सार गुर पीरा की चाकरी। महा करली सुख सार कृपा करे अपनी लाए हेत प्यार गुरु की संगत। कहते हैं कि जब गुरु अंगद देव महाराज जी ने आराम करना होता सी, बाबा अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव महाराज के सज्जे चरण के अंगूठे जिस अंगूठे से हजूर दे जिस अंगूठे से कोड़ चलता सी ना, उस अंगूठे अपने मुंह च पा के चूस के रात बाहर सटिया करते। माफ करना रात बाहर सटिया करते उस रात का पीक नूं चूस के बाहर सटना। खालसा जी कहते हैं एक दिन हजूर जब आराम कर रहे थे गुरु अंगद देव महाराज ते बाबा अमरदास जी महाराज हजूर दे सज्जे चरण के अंगूठे मुंह च पा के चूस के रात बाहर सट रहे थे। कहते हैं रात चूसते ना अज कुछ रात गुरु अंगद देव महाराज के झोले से दिखते। हजूर ने बाबा अमरदास जी ने बेनती की महाराज जी हजूर का चोगा और रात का पीर का निशान लग के मैला हो गया।
कृपा करो इस चोगे नूं उतारो, हजूर पास चोगा लैके ना जू लगे साबण लाउण, जू लगे साबण लाउण। पर भागम वालिओ जद वो रात दा पीक दा दम ना उतरिया, बाबा अमरदास जी महाराज ने उस रात वाली जगह को चोगे नूं जू चूसना शुरू किया, जू चूसना शुरू किया, चूसते 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 जदों तक ओदा दाग ना उतर गया, उदों तक चूसना बंद नहीं किया। 12 बरे जिंदगी विच 3 भब्बे आए, सानू ते बोलना भी नहीं आता। गुरु का आके मिलदियां ने 4 चीजां, कहनी कहनी रहनी बहनी सहनी, 4 चीजां कहनी। जो गुरु का आके कहिए, गुरु की गल कहिए मतलब इत्थे देखो वैसे बड़ा गुस्सा लगेगा तुहानू, पर दास भी सच बोलने ते मजबूर है। बीबियां देखिया कि नगर विच कई खबर सच एक दो दिन पुछ लेने सूट कितों लिया जी, गहने कितों बनाए हैं जी, आ कितों लई है जी, पुरानी चीज कितों लई है। नहीं बाबा जब तक दुनिया रही है नानक की सुनिए कहिए, एक दो दिन पुछते हैं तेरा बिजन का की काम है। इत्थे गल करिए ते गुरु की गल करिए, इत्थे सुनिए ते गुरु की गल सुनिए। जिंदगी विच 3 भब्बे आए, पापा पापा बल्ले बल्ले बल्ले, पापा कहना तेनू की पता, वो कहना तेनू की पता, मैं जो कहना वो सच है, जो असी कहने सब झूठ है, जो गुरु ग्रंथ साहब कहना वो सच है। बंदे की गल गलत, सच तो सिर्फ गुरु की करना, गुरु की संगत नाम करना। आप अज कितने जा रहे हैं? 3 भब्बे आ भब्बे। पहला भब्बा भब्बा भला हो गए, भब्बा भला हो गए। किसी ने फतेह बताती भाई तेरा भला हो गए, तेरा भला हो गए, भला हो गए, भला हो गए। खालसा जी माफ करना, भब्बा भरा जी, भब्बा भरा जी, भब्बा भैन जी, भब्बा भरा जी, भब्बा भैन जी, भब्बा भला हो गए, भब्बा भरा जी, भब्बा भैन जी। कहनी जे कहनी तो गुरु की गल सहनी। जे किसी ने गुस्सा करना कोई लफाज बोल दिता, अगर तेरा भी भला करे, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मनना हुंदा है, माफ करना। कहनी बहनी रहनी सहनी, आहा कहते हैं भब्बा भला हो गए। ते जे गुरु करके ते करते सेवा किते होगी गलती ते भब्बा भुल गया, भब्बा भब्बा 3 भब्बे जिंदगी च भब्बा भुल गया। 12 बरे एक नहीं 2 नहीं, खालसा की 12 बरे दरिया ब्यासा तो प्यारे जी और चक्कर टांगी बरसे संगते, चक्कर टांगी बरसे संगते। प्यारे जी चक्कर टांगी बरसे, प्यारे जी
फिर खड़ लाते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े करने के बाद मच्छी फिर पानी में धोता जाता, फिर पानी तेरी जुदी कट्टी गई, पट्टी गई, दंदां दे थले चबाई गई, मत करना तेज तो की, पर मच्छी ने पानी का खड़ा नहीं छड़िया। कहते वाहिगुरू मत करना मच्छी गर्म होती है, मच्छी के खाण वाले हर अद्धे घंटे बाद कहते पानी पानी पानी, कट्टी की पट्टी की तेज चली गई, दंदा के थले चबाई गई, पर मच्छी फिर पानी। मीन पकड़ पाटियो तन संतो लाटियो को पानी, खट खट कर को दिल कीनो दौलत पानी। जिन्हें मच्छी पानी में सकता, गुरु का सखन गुरु नहीं मिल सकता। सारे सदका सिर भाई मती दास वर्गिया ने सरल थे, बड़ बड़ कट्टे का भाई मनी सिंह वर्गिया ने, गोपता का भाई तारू सिंह वर्गिया ने, पर जीवन जो मछली से पानी है, साथ में दिया हम मरिया से मना जो मिलता होगी खालसा जी 10वां साल पूरा हमारा सी, जिन्हें बाबा फरीद जी ने अपनी बाणी अपनी तपस्या बयान किया है। देखना बंदे से पागल अगर रब मौलिया की जाने, देखना बंदे
समय महापुरुषों में नाम जपण वाले के शरीर अक्सर कमजोर हो जाया करते हैं। बाबा फरीद जी ने अपनी तपस्या उपरी बाणी में बयान किया। आप दसते हैं एक बार कहते हैं फरीद जी का शरीर इन्ना कमजोर हो गया, जितने भी उदासी मत महात्मा सन्यासी मत महात्मा उन्होंने समय शरीर तगड़े होंगे, शरीर से बड़िया बड़िया झाड़ा झड़ के भजन करते तपस्या करनी। अजकल शरीर कमजोर रह गए। गुरु की संगत अजकल तो बैठा तो बैठ के नहीं नाम जप सकते, नेत्र कर सकते। उन्होंने समय से जब धारे करने खूह च पुठे लग के गुरु की संगत करते। गुरु नानक का घर गुरमुख नाम का इशनाम का घर है। कहते बाबा फरीद जी का शरीर इतना कमजोर हो गया है, और चिट्टी का कटोरा जिसे जल वगैरह रखते हैं महात्मा लोग। अज बाबा फरीद जी बीमार हैं, कोई शरीर ढिला है, कहते हैं कोल पानी वाला कटोरा पे प्यास नहीं जोड़ पाया, हथ मारते ने कुझड़ा करो पानी च कुझड़ा शब्द दसिया, बड़ो पानी फड़न की कोशिश करते हैं, कटोरे तक हथ नहीं जाता। देखो कहो जी धारणा पालते महात्मा। उस कटोरे को देख के बाबा फरीद जी ने बाणी उच्चारण की सी, फरीदा यह निक्की जंगी है जी कहते पैरों कुजड़े कहते निके निके पैरों के मेरे कुजड़े आ मेरे कटोरिया तेन अपने हाथों में फड़ के कभी मैं दरियावां के कंढियां ते कभी पहाड़ों की चोटियां ते तेन लै के घूमता रहा। इन्नी निक्की जंगी है साल धूंगल पनी होम, पर कुजड़े वेख के कहते अज फरीदा कुजड़ा सह कोहा की होम, और मेरे कुजिया मेरे दल दे गड़विया कह लो जो कटोरिया कह लो, अज तू मेरे कोल पिया भी मैनू 100 कोहा की दूरी से जापता नहीं। अज फरीदा कुजड़ा 100 कोहा थी हम, शरीर कमजोर हो गया। गुरु की संगत कहते हैं एक समय काग आते हैं, सात संग कागा ने देखा जो कां ने जो किसी जानवर को खाते हैं, उन्होंने खाने तो पहले जानवर दी डेलियां अखां चुंझ मार के ठूंगा मार के देखते हैं कि जिंदा के मर गया। साहब संगत जी वो फरीद जी दे शरीर में खान लगते कागा केल करेंदे हैं, कद घड़ेडिया मस्कर में गुरु की संगत सकदा खाया मस उस मौके के शब्द आते हैं। वो काग जो चुंझ मारते मारते गुरु की संगत फरीद की अखां में चुंझ लगे ना मारन, उस मौके फरीद ने इशारा किया वो कामो तो लैना मत से मेरी तो अखां ने जड़ियां कामां संबोधन करके कहते हैं वो तो भावे मेरा सारा शरीर खा लो, पर उन्हें कागा संबोधन करते यूं कह रहे फरीद जी कहते हैं कागा ए दो लेना मत छेड़ियो, ए दो लेना मत छेड़ियो,
दसिया है जिवें कोई पतिव्रता औरत देखो बाणी की किस तरह बयानबाजी की है। कह दो वैसे असी बताए चलो पिंडा में रहने वाले हैं, जिवें किसी भैन का कोई वीर बाहर गया कहती बनेरे ते बैठे कान देख के कहती उड उड वे कावा मेरे वीर का कुछ नहीं लिया दे तेन मैं चोरी कट के पावा। मां प्रदेश गए पुत की याद उड वे कावा मेरे पुत का कुछ स्नेहा लिया दे। कोई पतिव्रता भैन प्रदेश के पति की याद कहती उड उड वे कावा तेन चोरी कट के पावा मेरे प्रदेश गए पति का मैनू कुछ स्नेहा लिया दे। पंथ निहारे कामनी कामनी कहते हैं स्त्री लोचन भरीले उसासा। जो कोई पतिव्रता भैन अपने पति की याद आँदी आ औसियां पाँदी आ अखां हंझुआं नाल भर जांदियां हैं। कोई भैन वीर की याद आँदी है, मां पुत की याद आँदी है। इत्थे एक वीर जी ने कमान कर दी बाणी चरण वाली पंथ निहारे कामनी लोचन भरीले वो सासा कुल न भेजै पग न खिसै हर दर्शन की माफ करना गुरु की संग आशा। इधर गुरु की संग रब दे प्यारे कहते हैं उडो न कर कामा तू किसी भैन के कहने से उड़ता है क्या उस भैन का स्नेहा जाके दिंदा दे वीर का किसी मां के कहने से वो पुत का स्नेहा किसी पतिव्रता औरत के कहने से वो पति का सुनिया जाके दिंदा कागा। इत्थे कबीर जी कहंदा उडो ना कागा कर मेरा मिर्जा राम प्यारा उड़दा कागा तारिया मुझे राम प्यारा उड़दा कागा तारिया मुझे राम प्यारा शरीर कमजोर हो गया। बाबा फरीद जी का अमृत लेने का समा गर्मी की रुत है। फरीदा रुत श्री वन कंबिया पत झड़े चढ़ पाए अज अमृत वेले चौंकड़ा मार के बैठे हम समाधि विच। गुरु की सो शरीर भावें दुर्बल है भावें कमजोर है। कहते एक लकड़ियां कट्टण वाला एक लकड़हारा जिन्हों कहते हैं मच्छी कहते हैं वो मच्छी सत्संग की अजे मूँह हनेरा सी सूरज निकलते जा निकल तो पहला कुछ समा जो सूरज निकलता आसमान लाल हो जाया करता है। तो कहते लकड़ियां वढ़न वाला एक कुहाड़ा मच्छी कह लो लकड़हाड़ा कह लो जंगल के साथ सुखियां लकड़ा वढ़निया ते वढ़ के लकड़ियां उन्होंने साड़ के कोड़े बना के बेचा करता सी। अज कहते हैं जो मूँह हनेरा सी लकड़ियां वढ़न वाला किवें बयान किया अपनी तपस्या में बाबा फरीद जी ने। सो साध संगत जी कहते हैं कि यह लकड़हारा जो लकड़ा वढ़न वास्ते जाता फिर यदि नजर कितने पैंती मूँह हनेरा इस फरीद ने काली कंबली की या चादर वगैरह की बुकल मारी हुई सी। ये साध संगत जी लकड़हारे ने वेख्या कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वन के सण लोहार गुरु की संगत सिर ते पानी का घड़ा सी मोढे ते कुहाड़ा सी। जो सा समूह हनेरा पहुंचा उत्थे बाबा फरीद जी बैठा इन्होंने देखा कि कोई जंड या करीब का ये मुड़ पे तो लकड़ी वढ़न तो पहले ने साध संगत जी कुहाड़ा पुठा लगा मारू भी देखा लकड़ी गिली तो नहीं किधरे सुखी लकड़ी कटनी सी जो कुहाड़ा लगा मारू फरीद ने कुदरती खुल गए ने पहले ठुड मारे सासू बैठे पहला ठुड मार के देखा भी देखो भी लकड़ी गिली तो नहीं है। पहले ठुड मारे सिर कुहाड़े का पीन वगैरह लगा मारू जो पुठा काड़ा लगा मारू उस मौके जी पहला ठुड मारे नेत्र खुल गए फरीद जी ने जो कुहाड़ा लगा मारू सासू उस मौके फरीद जी ने हाथ उतां करके यहो समय में यह कहानियां कहानियां पईयां अज दिन 4 किताबों पढ़ के ही गुरु की गुरु ग्रंथ साहिब किंतु परंतु करना शुरू कर दिता। कहते
मास्टर नुकता चीनी जी पै गए कर वो विचार फिर कभी समा बने विचार करेंगे इधर ना जाइए माफ करना गुरु की संगत इधर बाबा फरीद जी ने कोई कुहाड़ा लगा मारन फरीद ने एक कदम क्यों उठा कंध कुहाड़ा सिर कड़ा बन के संभाल तू मोह लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंगियारो वेखियो भरावा कितना मारना गुबानी मेरे वीर ना खातर कोलियां दी महाकली सुरसार जी महाकली सुरसार जी महाकली सुरसार जी गोपियां की चक्री गोपियां की चक्री गोपियां की चक्री गोपियां की चक्री
मंगली सबसार कृपा करे जिंदगी अपनी बाबा है सिर्फ प्यार। खालसा जी दुनिया के लोग भगती मार्ग नूं सौखा समझते हैं, इन्ना सौखा नहीं है। भगवान की चरण वाली जानत वाली भगतां तेरी विष्णु मार्ग चलना। रब नूं मिलना तो बड़ी दूर दी गल्लां ने, एक बारी कह दे वाहिगुरू। इत्थे तो शराबां छड्डण वास्ते तैयार नहीं, इत्थे अमृत छकण वास्ते तैयार नहीं। खालसा जी भगवान की चरण वाली जानत वाली कृष्णा बहुता नहीं बोलना। खमियों चिट्ठी बालों निकी एक मार्ग बलशा लिखता था औखा काम फकीरी वाला बूढ़ी उतर गया। दोस्तों से उन टुकड़े मंगने हाजी हाजी कहना। इन्ना सौखा नहीं है। दादा से उन टुकड़े मंगने हाजी हाजी कहना। और जेकर उन्होंने मंदिया आखे तद भी चंगिया कहना। जाओ लगा फकीरी औखी जिंदिया मर रहना। पातशाह फरमाउंदे ने जीवन मुक्त तो आखी है मर जीवे मरी है। जामना सिक्खी कमौनी औखी सुंदर जामना सिक्खी कमौनी औखी सुंदर जामना सिक्खी कमौनी औखी सुंदर जामना तीसरे पातशाह जी खालसा जी साल दे विच गुरु अंगद देव महाराज की तरफ एक सिरोपा दिता जाता सी। कहते वाहिगुरू एक सिरोपा दिता जाता सी। सिरोपा तो सिरोपा बनी जाता सी। खालसा जी 74 साल की उम्र हो गई। लोक लाज समझा पैंदा सब बड़े कहना पैंदा ओ मन जामना सिक्खी कमौनी औखी। बार मगरा पूरा हुआ थी खालसा जी बड़ा वेली का समा। अब पानी की गागर मोटे से चकी है। रास्ते में जुलाहां की खटी पैंदी सी। अजूर जाता है कि आरने राते कड़े बजे का समा। जब जाता है कि आरने हजूर दे सच्चे चंदा फेटा जुलाहां की खटी में बजी है। अब यही रात में फेटा लग गया। खालसा जी एकदम डिग पैंदे ने। पर डिगते डिगते उस पानी वाली गागर नूं सुधारन की कोशिश की क्योंकि हजूर दा इशनान कराना सी। जब सच्चे चंदा फेटा लग गया खड़का होया कड़ाक होया वाजा आया। गुरु प्यारियों जब खड़का होया वाजा आया
ये खड़का क्या होया, ये वाजा क्या होया। खालसा जी किसी को चोट वक़्त नहीं आ गया, दुल्हा दुल्ही पूछता दुनियावी रिश्ता करके गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद महाराज, गुरु अमरदास साहब के कुड़म साहब लगते सन, क्योंकि गुरु अंगद महाराज की बेटी बीबी अमरो गुरु अमरदास साहब के भरा के लड़के में आई हुई सी। मत करना दुल्हा दुल्ही पूछता दुल्हाइए खड़का क्या होया, आवाजा क्या है, गला क्या है, कितना कुछ चोट वक़्त नहीं आ गया। दुल्ही दुल्हन लगी कहन चोट वक़्त की होना ओढ़ा अमरू थावा 12 वरे हो गए ने कुड़म के बाहर में धक्के खांदा फिरदा 12 वरे हो गए ने कुड़म के बाहर में पानी ढोंदा फिरदा ओढ़ा अमरू थावा ओढ़ा अमरू न्योता होना अमरू न्यासरा। खालसा जी जिन्हें कोई मां अपने बच्चे का दुख सहन नहीं कर सकती, इन्हें गुरु भी अपने सिख का दुख सहन नहीं कर सकता। जब दुल्ही ने कहो कि योग शब्द वास्ते गुरु अंगद महाराज जड़े प्रगट हो गया। 77 वर्ष की उम्र 12 साल की तपस्या में फल लगा लगन मैं करना बिल्कुल शरीर बाबा अमरदास जी महाराज का गुरु अंगद महाराज जी ने बाबा अमरदास जी बांह फड़ के गल लाते आख्या बाबा अमरदास की गल होगी। आख्या पातशाह अज मैं डिग पिया सा, गरीब नवाज अज मैं डिग पिया सा। गुरु अंगद महाराज लगे कि बाबा अमरदास एक गल डिगिया ही बननी सी, डिग पो तुहाडा भी कोई बन जूगा। मेरे जो प्यार देखता है पे द्वारे आ और डिग पो गुरु चरणा च भागा वाले जिन्हें कुछ लेना गुरु ग्रंथ साहिब के चरणा च डिग पो गुरु चरणा च ढह पो। पातशाह ने आख्या गरीब नवाज अज मैं डिग पिया सा। बाबा अमरदास जी महाराज लगे कहन महाराज मैं डिग पिया सा। गुरु अंगद महाराज लगे कहन बाबा जी एक गल डिगिया बननी थी, बंद फड़ के गाना लाए बख्श करी जाते सन। धन गुरु अंगद महाराज आख्या बाबा अमरदास गुरु पीर वाला कदे न्योटा नहीं होता, गुरु पीर वाला कदे न्यासरा नहीं होता, कदे नेताना नहीं होता। आ बाबा अमरदास मैं तेन निमाणिया का मान बनावा, आ बाबा अमरदास मैं तेन तानिया का तान बनावा, आ बाबा अमरदास मैं तेन न्योटिया की ओट बनावा, बाबा अमरदास मैं तेन न्यासरिया का आसरा बनावा। आख्या बाबा अमरदास रही गल इस जुलाही की, यह झली है, झली कहने की दोरी सी, जुलाही झली हो गई और कपड़े पाड़ पाड़ के सबने शुरू कर दिते। अमृत वेले का समा सी, पातशाह ने हुक्म किया बाबा अमरदास जी मेरी स्नान करके आओ। कैसे स्नान करके सब पातशाह आए, अपने हाथी चिट्टे पुत्र के कपड़े पहनाए। खालसा जी अपनी थान से बिठा के आख्या बाबा अमरदास जी आकाश में झाती मारो। जब बाबा अमरदास जी महाराज ने आकाश में नेत्र खोल के झाती मारी कि देखा गुरु नानक की गुरता गुरगदी दियां करोड़ा रत्तियां सिद्धियां शक्तियां सेवा ली हाथ बन के खालसा जी चार खड़ियां सन। हुक्म किया बाबा जी हुण नेत्र बंद करके अपने अंदर झाती मारो, अंतस्करण वाल झाती मारो। जब बाबा अमरदास जी महाराज ने नेत्र बंद करके खालसा जी अंतस्करण वाल झाती मारी,
भागों वाले सारे अमृत छको, गुरु वाले बनो, अपनी जिंदगी गुरु चरणों में लाओ। ओ सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज जिन्होंने सानू आज्ञा नहीं दिंदा, जिन्होंने गोविंदवाल साहब की पावन पुत्र धरती जिसनों गुरसिखी का धुरा मनिया जाता, बड़िया बड़िया बख्शिशां कीतियां। इस धरती तो हुण सानू आज्ञा नहीं दिंदा, आप विसाखी प्रीतम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ अवर संग तोड़ी। गुरु की संगत महाराज के चरणों में बेनती करा करिए, अरदासां करा करिए, महाराज कृपा करो साडी भी अपने चरणों के नाल निभा लो, साडी भी गरीबां की तेरे चरणों में निभ जाए। गुरु घर की बात सेवा करया करो, पानी पढ़िया करो, सिमरन करया करो। इस करके दुनिया से आए हैं, कल फिर आप जी के दर्शन करांगे, संसार तो चलिया जाए। गुरुआं दे गुरु गुरु ग्रंथ साहब जिन्हें रब का दर्शन करना वो गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन कर लिया करो। वाह वो बाणी निरंकार है, तिस जीवट अवर ना कोई भी इन्ने शब्द प्रवान। हुण खालसा जी आनंद सभा पाठ होएगा, उदों बाद अरदास होगी, कल फिर आगे के संगतां दे सासंग जी दर्शन करांगे। इन्ने की शब्द प्रवान होई अपना दी माफी वक्त व समा गुरु चरणों में लाया करो। आपां तां जी किसी होर पासे तुर पै आ गुरु ग्रंथ साहब दी सिहारियां बदल दो जी, बिंदियां बदल दो जी, ये कर दो। गुरु ग्रंथ साहब से किंतु बंतु करी जाने हैं, पर खालसा जी बाणी का एक अखर नहीं बदल सकता। खालसा जी कोई 10वें पातशाह ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब पता, गुरु नानक साहब ने अपनी थां ते गुरु अंगद देव महाराज थापिया, गुरु अंगद देव महाराज ने अपनी थां ते गुरु अमरदास जी थापे, जिन्हें पहलियां पातशाहियां ने
अपनी थां ते गुरु नानक साहब दे गुरु अंगद देव महाराज गुरु अंगद देव गुरु अमरदास जी महाराज 10वें पातशाह फरमाउंदे ने करी जो थापना तास की जिस दिन गुरता गुरगद्दी दिवस सचखंड हजूर साहब की धरती ते मनाए जाते हैं ना गुरु किशोर गुरु साहब के गुरता गुरगद्दी दिवस मनाए जाते हैं उत्थे गुरु गोबिंद सिंह के 100 श्लोक पढ़े जाते हैं शब्दों के रूप में जेडे महाराज करी जो थापना तास की ऐस गुरु ग्रंथ साहब जी जो थापना करी जो थापना तास की मोहे जो अपने हाथ पातशाह कहते मैं अपने हथी की जो गुरु ग्रंथ की थापना पर कहते तिसकी संसद जो करे जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब किंतु परंतु करने की कोशिश करूंगा ਜਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਇੰਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਲ ਜਾਏ ਕੁਲਸਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ अगली विचार कल करेंगे आगे दर्शन करेंगे सारी संगत होम हमा के गुरु का आया करो माफ करना वो भागा वाले तेरी किते काम कर जाते ना कर लिया जी वो काम कर चले सी जी बिल्ली राह कट गई जी कुत्ते ने पूछ मार दी जी अब कहने छिक मार दी जी साडा ते काम ही नहीं होया काम होना भी नहीं क्योंकि असी सवेरे लगना कुत्ते बिल्लियां के मथे ते कुत्ते बिल्लियां के मथे लग के साडे किते काम होने ने सवेरे लगो मथे गुरु ग्रंथ साहब जे तुहाडे पुठे काम भी सिद्धे ना हो जाण फिर गल की हुई ये नहीं शब्द प्रवाह बात समा गुरु चरणों में लाया करो भाई।